अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट वैल्यू। जो डिफरेंस है आपका टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, वो क्या आता है? हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है जिसमें जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे लाइक 1 2 3 4, आप काउंटिंग नंबर है आपके पास। ईच नंबर इज ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 इज नोन एज ए टर्म। ये आपकी टर्म्स है। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट देन एपी इज फाइनाइट। जो आपका इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे तो जो एपी होगी आपकी वो भी क्या होगी? फाइनाइट होगी। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट देन सीक्वेंस जो आपकी एपी है वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी आपके पास। यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 2 - 1 किया आपने, क्या आएगा? 1 आएगा। 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1। एंड 4 - 3 क्या आएगा? 1। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। आपके पास जो यहाँ डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का वो क्या आएगा? एवरीवेयर सेम होगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट और ईच टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। जो आपका सीक्वेंस है उसका जो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू होती है एपी में। और जो लेट एक जनरल एपी लेंगे आप, लेट A1 A2 A3 एंड AN। आपके पास A1 A2 A3 आर इन एपी में है। आपके पास एपी है आपकी A1, ये सीक्वेंस है आपका A1 A2 A3। यहाँ पर A1 फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, A2 सेकंड टर्म आपकी, A3 थर्ड टर्म्स एंड लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर? AN। ये एक फाइनाइट एपी है आपका। यहाँ पर आपको A2 - A1 करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस है। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस है आपका A2 - A1। ऐसे आप A3 - A2 करेंगे तब भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसमें, A3 - A2। तो इस तरह का अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू आती है एवरीवेयर, तो ये जो गिवन सीक्वेंस है ये आपकी क्या होगी? एपी होगी। यहाँ पर A2 - A1 A3 - A2, यहाँ पर क्या आ रहा है? D आ रहा है एवरीवेयर। कांस्टेंट वैल्यू एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है आपकी जो D है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस है आपकी ये क्या होगी? एक एपी होगी। जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी? आपको A1 A2 A3 AN एपी गिवन आपका किसमें? एक एपी है आपकी। लेट A1 आपका फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? D लिया है आपने। तो जो एपी होगी जनरल फॉर्म ऑफ एपी है ना, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या आएगा आपके पास? फर्स्ट टर्म क्या लिया आपने? A1 A, तो A1 का तो क्या आ जाएगा? A आ जाएगा यहाँ पर। सेकेंड आएगा A + D A + 2D एंड थर्ड टर्म आएगी A + ये फोर्थ टर्म एंड लास्ट टर्म आएगा आपके पास A + n - 1D। इस तरह से आपका इसका जनरल फॉर्म आ जाएगी। आपने इसका फर्स्ट टर्म A लिया है, कॉमन डिफरेंस D लिया है, तो फर्स्ट टर्म A1 है। A1 क्या है आपका? A है। कॉमन डिफरेंस क्या है? D। तो जो A2 आएगा वो क्या होगा? A + D होगा। इन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? D। तो सेकंड टर्म जो होगी आपके पास A + D होगी। थर्ड टर्म होगी आपके पास A + 2D
एंड थर्ड फोर्थ टर्म क्या आएगा, a प्लस 3d। इस तरह से आप nth टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो nth टर्म्स होगी वो आ गई आपके पास a प्लस n माइनस 1d। इस तरह से इसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। nth term of NAP, nth terms of NAP क्या आएगा आपके पास, a प्लस n माइनस 1d। इसका nth टर्म्स क्या हो गया आपके पास, a प्लस n माइनस 1d। सम फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास, सम ऑफ NAP क्या आएगा आपके पास, सम Sn होता है, इसको Sn से डिनोट करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सम फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास n टर्म का n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखा है तो आपके पास सम फाइंड करने का फॉर्मूला जाएगा n/2 a प्लस l। इसका जो फॉर्मूला है n/2 a प्लस l हो जाएगा। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसका जो सम है वो इस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d।